अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, जो एनर्जीज़ में पिक करने वाली हूँ, वो साइलेंट ट्विन फ्लेम्स के लिए करने वाली हूँ। यानी कि जिन डीएफ्स के जो है डीएम वो साइलेंट हैं, और जो है डीएफ जो है उनको कुछ पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, किस प्रोसेस में चल रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, कुछ भी मतलब उन्हें पता नहीं। तो ये स्पेशली जो है मैं उन डीएफ्स के लिए ही कर रही हूँ, ताकि उन्हें जो है वो अपने पर्सन के बारे में पता चल सके, अपने डीएम के बारे में पता चल सके कि उनके पर्सन जो उनके ट्विन हैं, जो साइलेंट हैं बिल्कुल काफ़ी टाइम से, ठीक है। और कब से साइलेंट है इसका हम जो है वो ज़िक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइलेंट हैं तो वो कब से भी हो सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, नो मैटर, ठीक है। कोई भी उनका टाइम पीरियड हो सकता है, बस वो साइलेंट है और हमें उनका अता पता कुछ भी नहीं है। तो ये रीडिंग जो है वो उन्हीं डीएफ्स के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है, जो साइलेंट है, साइलेंट डीएम है, कुछ बता रहे नहीं है अपनी डीएफ को कि मैं क्या फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए, क्या नहीं करता हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो उनके लिए हम देखने वाले हैं, ताकि वो डीएफ थोड़ा सुकून में आ जाएं, उनको पता चल जाए कि जनाब उनके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। सारे ये पॉप आउट हुए हैं तो ये हमें लेने ही होंगे, क्योंकि बार बार मैं इग्नोर नहीं कर सकती। हम्म और बताइए, मुझे क्लियर मैसेज दीजिए कि जो साइलेंट डीएम है उनके उनकी फीलिंग क्या है डीएफ के लिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो पर्सन साइलेंट हैं, उनकी उनकी क्या फीलिंग है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्लियर मैसेज दें डिवाइन, हेल्प करें मेरी, ताकि मैं बता सकूं, क्लियर मैसेज दे सकूं। जब भी मैं शफलिंग किया करूं, आप लोग जो है बस अपने पर्सन के बारे में सोचा करें उस वक्त। इतने सारे हैं, ये नहीं ले सकती, ये भी बहुत सारे हैं। क्लियर मैसेज दीजिए मुझे डिवाइन। हम्म ठीक है, ये जो है हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि जो आपके पर्सन जो ट्विन हैं, आपके डीएम हैं, और वो साइलेंट हैं बिल्कुल। तो वो क्यों साइलेंट हैं, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, वो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें ये बता रहा है कि कोई कर्मा साइकिल जो है वो आप लोगों के बीच में चल रही है, जिसकी वजह से आपके जो है डीएम आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई साइकिल है ऐसी जो आपको अभी तो फ़िलहाल पता नहीं चल रही है कि वो क्या साइकिल है, किसके लाइफ में हो सकती है। आपके डीएम की लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि उस कर्मा साइकिल की, ठीक है। तो वो इसी वजह से साइलेंट हैं और वो नहीं आ रहे, लेकिन वो आना चाहते हैं, इंतज़ार में हैं, रास्ता देख रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे मतलब क्या किया जाए, लेकिन समझ में उनको नहीं आ रहा है। बट आपको जो है आपके लिए फीलिंग बिल्कुल है, क्योंकि आपको पेंटिकल की तरह, जिस तरह ये बंदा होल्ड किया हुआ है, इस तरह आपके पर्सन ने आपको अपने दिल में जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। आप उनके दिल में अब भी हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वो मतलब साइलेंट हैं या वो मैरिड हैं और इसलिए वो साइलेंट हैं तो मेरा क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आपको अभी भी जो है वो चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी डीएफ हैं, तो वो आपको भूल नहीं सकते, आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता, फिर वो कोई भी हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो आप ही के पास है, आप ही के साथ है, ठीक है। तो बस क्या है कि यहाँ पर कोई कर्मा साइकिल है जो अभी तक चल रही है, जो पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। दी वर्ल्ड कार्ड के साथ भी हमें ये बात पता चल रही है कि एक साइकिल है जो कंप्लीट जो है वो होना चाह रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है किसी
वजह से, ठीक है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे कुछ कर्मा बाकी हैं, कुछ कर्मा पेंडिंग हैं, वो कंप्लीट होंगे, वो साइकिल सारी कंप्लीट होगी, देन वो जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आकर आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। ये जो है वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो स्लो, उनका जो है मतलब मूवमेंट है उनकी काफ़ी स्लो है, क्योंकि सोच रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात चल रही है ना कि यहाँ पर अ, कर्मा जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कर्मा बाकी है, इसीलिए वो साइलेंट भी हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं सकते अभी। तो इसीलिए बस वो रेडी तो बैठे हैं कि मतलब मैं जाऊँ, फीलिंग भी है, स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है, और क्वीन आप भी जो है वो रेडी उनके लिए बैठी हैं, लेकिन आपने अपना जो इमोशंस बंद कर दिया है उनके लिए, यानी कि उनको उनको एनर्जी सेंड करना आपने छोड़ दिया है। शायद आप लोग खुद पे वर्क कर रहे हैं, और इसीलिए आपने जो है अपने इमोशंस को जो है वो बंद करके रख दिया एक तरफ, और अपना फ़ोकस जो है वो कहीं और लगा लिया है, ठीक है? लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो देख रहे हैं आपको, और आपकी तरफ वो ऑफ़र लेकर आना भी चाहते हैं, लेकिन वो अभी जो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो एक साइकिल है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो कंप्लीट हो जाए तो वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सन की भी एनर्जी है, जो कि हमें ये रिप्रेज़ेंट करती है कि जनाब इस कनेक्शन के अंदर जो है हैप्पीनेस तो बहुत है, शुरुआत भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है इसके अंदर। पेज ऑफ कप्स भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि देखें इमोशंस तो भर-भर के हैं, इमोशंस की बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है, यानी कि जो आपके डीएम हैं, जो साइलेंट हैं, उनकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, या फिर उनकी एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू होती है। इस तरह उनके पास बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स हैं, जो कि एक के बाद स्टार्ट होती हैं, ठीक है? और वो कभी कंप्लीट होती हैं, कभी इनकम्प्लीट रह जाती हैं। इस वजह से जो है आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? ये वजह है, और इसीलिए वो खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि वो जिस साइकिल में फँसे हुए हैं, उसकी वजह से उन्हें जो है आगे उनसे नहीं बढ़ा जा रहा है, ठीक है? लेकिन ये कार्मिक साइकिल ज़रूर ख़त्म होगी, ठीक है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये बताया जाता है कि कर्मा तो है, लेकिन वो पूरा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी भी आ गई है, और ये बता रही है कि ये साइकिल कंप्लीट होनी ही है। तो जितने भी कार्मिक उनके पैटर्न्स बाकी हैं, जितनी भी कार्मिक साइकिल्स उनकी बाकी हैं, वो कंप्लीट तो होनी ही है, और जब कंप्लीट होंगी, तो वो जनाब आपको क्लैरिटी के साथ वो आपके पास आएँगे, आपको लव ऑफ़र ज़रूर करेंगे, और आपका जो है वो यूनियन भी होगा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। अब जो है ये आप लोगों के साइलेंट जो डीएम हैं उनके जो है मैंने ये रीडिंग करी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही दफ़ा ही डिवाइन ने जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको बता दिया, क्योंकि साइलेंट है, आपको टेंशन रहती है कि यार पता नहीं क्या मसला है, कुछ बता रहे नहीं है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो निकल कर आ गई है, और आपका यूनियन भी जो है वो बता दिया गया है कि यूनियन भी होगा, लेकिन आपने सब्र रखना होगा, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है वो आएँगे, लेकिन वो जो नहीं आ रहे हैं उसकी वजह हमें बता दी गई है कि उनकी कार्मिक साइकिल्स जो है उनके पास बहुत सारी हैं, और इसीलिए वो साइलेंट हैं, बिल्कुल टोटली उनको जो है वो आपसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए वो साइलेंट हैं, काफ़ी सालों से साइलेंट हो सकते हैं, क्योंकि साइकिल्स भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हैं, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बंदा साइकिल जो है वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है, उसको ब्लॉकेज इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी एक ही साइकिल जो है वो कंप्लीट होने में उसको सालों लग जाते हैं। क्या-क्या हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं कैसे क्या करूँ, ठीक है? बंधा हुआ वो फ़ील करता है खुद को कि मैं बंधा हुआ हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसको उसको ये समझने में टाइम लग जाता है कि मेरे पाँव खुले हैं, और मैं यहाँ से कुछ मदद कर सकता हूँ अपनी खुद की, और मैं कुछ कर सकता हूँ। ये उसको समझने में ही टाइम लग जाता है, और जब तक नहीं समझ में आता तब तक वो आँखों पे पट्टी बाँध के और अपने हाथों को बंधा जो है वो बंद कर खड़ा रहकर बस वो तमाशा ही देखता है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ये वाले पैटर्न्स जो है ना वो चलते रहते हैं, ठीक है? 2 कार्ड्स और लेना चाह रही हूँ मैं कि कुछ और हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। एक तो आ गया, दोनों ही आ गए, एक साथ दोनों दे दिए डिवाइन ने। तो देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जनाब आपका जो पर्सन है वो आपसे मुँह मोड़ के तो गया, उसने आपसे मुँह मोड़ा हुआ है, बिल्कुल मोड़ा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे छोड़ गया, मुझे धोखा दे गया, या फिर मतलब मेरा डीएम है तो ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे बगैर कैसे रह सकता है, या फिर मुझसे बात करे बगैर कैसे रह सकता है, क्योंकि वो मेरा डीएम है। क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है डीएफ हैं, तो आप अपने डीएम के बारे में इस तरह सोच सकती हैं। तो आपका जो डीएम है वो भागा तो ज़रूर है, क्योंकि वो फँसा हुआ है, आपको ये नहीं पता कि वो फँसा हुआ है। लेकिन क्या है कि वो देख आप ही को रहा है, ठीक है? लेकिन वो इस एनर्जी में भी बहुत जल्द आएगा,
ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, घोड़ा देखें कितना तेज़ी में है, आपके पर्सन तेज़ी में क्लैरिटी लेते, जैसे उनके पाँव से वो अपनी मदद करते हैं, अपनी मदद खुद करते हैं और अपने जो है हाथ खोलते हैं, और अपने हाथ खोलेंगे तो आँखों की पट्टी भी खोल सकेंगे, और जब आँखों की पट्टी खोल सकेंगे तो देखेंगे कि मेरे पास कितनी सारी स्वॉर्ड्स हैं और मैं इनसे सब ऑब्स्टिकल से जो है वो लड़ सकता हूँ, सारी ऑब्स्टिकल जो है वो मैं पार कर सकता हूँ, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं अपने सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता हूँ, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? ये लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि वो बंधे हुए क्योंकि खड़े हैं, तो नहीं पता कि उनके पास कितनी सारी स्वॉर्ड्स हैं, कितनी ताकत है, यानी कि उनके पास, कितने वो पावरफुल हैं, ठीक है? लेकिन ये होगा, ये ज़रूर होगा, क्योंकि वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएँगे, तो वो क्लैरिटी के साथ आपके पास उन्होंने आना ही है, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स होती हैं, हमें नहीं पता कितनी हैं, कब तक चलेंगी, क्या है और क्या नहीं, ठीक है? ये देखिए नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी है, और यहाँ पर ये एट ऑफ वेंट्स जो हमें इंडिकेट कर रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, यूनियन भी होगा, ठीक है, बातचीत भी होगी, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, आपके लिए लव फीलिंग इमोशंस पैशन सब कुछ है, ठीक है, रोमांटिक भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत फील करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्यों ना हो, एक डीएम के लिए जो कंप्लीट पैकेज होती है वो उसकी डीएफ ही होती है, ठीक है, तो वो अपनी डीएफ के लिए सब कुछ फील कर सकते हैं, उसके लिए इमोशंस भी होता है, उसके लिए स्टेबिलिटी भी होती है, उसके लिए अट्रैक्शन भी होता है, लव भी होता है, सब कुछ अपने डीएफ के लिए ही होता है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी रीडिंग बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव है बहुत एनर्जी, और आप लोग इसे जो है वो क्लेम करें, ठीक है। और ऐसा करती हूँ, 2-3 मैसेज भी ले लेती हूँ आपके डीएम की तरफ से। अब ये जो मैसेज होंगे ये आपके डीएम की तरफ से होंगे, क्योंकि हमने आज डीएम की एनर्जी चेक करी है, तो जनाब आपके डीएम जो है वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ और भी कहना चाहते हैं क्या? तो देख लेते हैं भाई क्या कहना चाहते हैं। तुम हिम्मत मत हारना, हम ज़रूर मिलेंगे। तो जनाब वो आपको भेज रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे थ्रू कि भाई आप हिम्मत मत हारना, कुछ मत सोचना गलत कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, या मैं खामोश हूँ तो मैं क्यों खामोश हूँ। तो ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। हमारी शादी भी ज़रूर होगी जनाब, देख लीजिए ये आपके डीएम का मैसेज है आपके लिए। क्लेम कर लें इसे, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हम दो जिस्म एक जान हैं। अब ये देख लीजिए, ये साफ क्लियर मैसेज है। मैं मजबूर हूँ, वापस नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। वो मजबूर हैं क्योंकि वक्त अभी उनके साथ नहीं चल रहा है, अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे भी पट्टी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे कैसे बाहर निकलना है, कैसे क्या करना है। तो वो इसीलिए आपसे अभी कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं मजबूर हूँ, ठीक है। मुझे समझो, आपको कह रहे हैं कि मुझे समझने की कोशिश करो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, आप उनका अदर हाफ हो, आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं जो यहाँ पर आई हैं और ये इंडिकेट कर रही हैं, आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपकी या फिर आपके पर्सन की इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ मौजूद हों, तो ये कन्फर्मेशन है कि ये जो है रीडिंग है, ये आप लोगों के साथ जो है वो रेजोनेट कर सकती है या करेगी, ठीक है। या फिर ये जो मैसेज हैं वो आपके लिए ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। पता नहीं, देख लीजिए सही से थोड़ा सा वीडियो को करके। हम्म, ठीक है, चलें ठीक है। तो जनाब अब आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।